हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, सभी एआरपी, एसआरजी और हेडमास्टर के लिए जो कोर्स 2 आया है प्रेरणा लक्ष्य के लिए विद्यालय कार्य योजना, आज हम बात करेंगे उसके बेसलाइन आकलन के प्रश्न और उत्तरों की। जैसे ही आप इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपसे एक बेसलाइन आकलन के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है। तो आज हम देखेंगे कि बेसलाइन आकलन में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, नीचे दी गई सूची में से उन कुछ बदलावों की पहचान करें जो विद्यालय पुनः खुलने के पश्चात मिशन प्रेरणा के तहत अपेक्षित हैं। तो देखिए, जो इसमें दिया गया है, विद्यार्थियों के त्रैमासिक आकलन के लिए परीक्षा के पश्चात अभिभावकों को अधिगम परिणाम के रिपोर्ट कार्ड भेजे जाएंगे, या फिर फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे, या रेमेडियल टीचिंग एवं शिक्षक चौपाल स्थापित किए जाएंगे और विद्यार्थियों पर वास्तविक समय में नज़र रखने के लिए सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका उपयोग में लाई जाएगी। तो देखिए, बाकी तीनों चीज़ें तो इस समय हो ही रही हैं, लेकिन जो एक चीज़ है जो कि बदलाव है और जो विद्यालय खुलने के पश्चात होना है वो है फरवरी 2021 तक सभी विद्यालयों में 3 वर्षों के लिए आंगनवाड़ी की सुविधा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं वो भी हमारे स्कूलों में चलाई जाएंगी। तो ये इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वे कार्य जो महत्वपूर्ण हों किंतु अत्यावश्यक ना हो उन्हें अवश्य ही। तो देखिए, उनको हमें क्या करना होगा, समय सारणी के द्वारा योजना बनाना चाहिए, क्योंकि हमें वो तुरंत भी नहीं करने, क्योंकि वो अत्यावश्यक नहीं है, किसी दूसरे को भी नहीं सौंप सकते और उनको हम हटा भी नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा समय सारणी के द्वारा योजना बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है इस कोर्स के अंतर्गत, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है तो उसको हमें सबसे पहले करना चाहिए, तो ये सत्य होना चाहिए। लेकिन इस कोर्स में अगर आपको पूरे नंबर पाने हैं तो आपको इसे असत्य पर ही टिक करना होगा, क्योंकि इस कोर्स के अकॉर्डिंग इसमें असत्य लिखने पर ही इसके पूरे 1 मार्क्स दिए जा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत लग रहा है, मुझे भी गलत लग रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है तो उस पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाना चाहिए, किंतु इसको आपको असत्य ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो मिलाना है अत्यावश्यक गतिविधियां, महत्वपूर्ण गतिविधियां और वे गतिविधियां जो अत्यावश्यक नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहले अत्यावश्यक गतिविधियां, तो इसमें हम देखते हैं इन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी होता है और ये प्राय किसी अन्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित होते हैं, क्योंकि इनको पूरा ना कर पाने के परिणाम तात्कालिक होते हैं। तो ये है हमारी अत्यावश्यक गतिविधि और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर ले जाएंगे इस तरह से। दूसरी है महत्वपूर्ण गतिविधियां। महत्वपूर्ण गतिविधियों में क्या आएगा, इनका एक परिणाम होता है जो हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है, चाहे लक्ष्य व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और थर्ड है वे गतिविधियां जो अत्यावश्यक नहीं हैं, तो यदि कोई परिणाम ना हो तो इन्हें हटाया जा सकता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो गतिविधियां अत्यावश्यक नहीं है उन्हें हम हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन तीनों को मैच कर दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। माधुरी मैम को हाल ही में ज्ञात हुआ है कि ना तो वो अभिभावकों से उतना वार्तालाप कर पा रही हैं और ना ही अपने शिक्षकों का उतना समर्थन कर पा रही हैं जितना वो करना चाहती हैं। तो उन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि मैं 1 महीने में अधिक अभिभावकों से बातचीत करूंगी, यह है उनका लक्ष्य 1। लक्ष्य 2 है, मैं 1 सप्ताह में 2 शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करूंगी और उन्हें फीडबैक दूंगी। तो देखिए, दोनों ही लक्ष्य अच्छे हैं। लक्ष्य 1 बेहतर है, लक्ष्य 2 बेहतर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा लक्ष्य 1 बेहतर है, यानी कि अभिभावकों से बातचीत करके उनका फीडबैक लेना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभिभावकों से वार्तालाप करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अंजलि ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो इस प्रकार है, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अगस्त 2021 तक प्रत्येक कक्षा से विद्यार्थी प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी तथा एक विद्यालय संसद की स्थापना की जाएगी। यह लक्ष्य है, यह लक्ष्य विशिष्ट है, यह लक्ष्य मापने योग्य है,
ये लक्ष्य समयबद्ध भी है क्योंकि इसमें अगस्त 2021 तक का समय दिया गया है, और ये लक्ष्य प्रासंगिक भी है इसलिए क्योंकि आजकल सभी स्कूलों में बाल संसद बनाने के लिए आदेश भी आया हुआ है। तो इसके जो सही आंसर है वो होगा उपर्युक्त सभी। विद्यालय में किसी परियोजना को लागू करने का आदर्श तरीका है। तो विद्यालय में किसी भी परियोजना को लागू करने का जो आदर्श तरीका है वो है कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए योजना बनाना और क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रमेश विद्यालय में पढ़ने का स्तर सुधारने के लिए एक परियोजना प्रारंभ करना चाहते थे। इनमें से कौन सी पद्धति या कार्य प्रणाली सर्वोत्तम संभव परिणाम की ओर ले जाएगी? तो देखिए कौन सी ले जाएगी, जिसमें सभी शामिल हो, यानी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के समूह के साथ मिलकर क्रियान्वयन योजना निर्मित करना। कल्पना कीजिए, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए विद्यालयों में गणित के परिणामों को सुधारने पर कार्य कर रहे हैं। सर्वोत्तम संभव परिणामों के लिए आपको इनमें से कौन सी कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए? तो देखिए इसमें से कौन सी कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए? शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के साथ छोटे समूहों में साप्ताहिक बैठकें रखकर विचारों एवं फीडबैक को साझा करना। अब ये हमारे टोटल क्वेश्चन 9 हो गए हैं और हमने 9 क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो ये देखिए योर स्कोर इज 9/9। तो देखिए हमारे बिल्कुल सही से सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इस प्रश्नावली में निगेटिव मार्किंग भी लागू है। आपके दूसरे सही प्रश्न के भी उत्तर इसमें काट दिए जाते हैं। तो आशा है कि आपने अपनी प्रश्नोत्तरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। धन्यवाद।